सम्राट नगर परिसर में हुए खूनी झगड़े को लेकर क्या कहा हाटकर परिवार ने, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 3 फरवरी को मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने सम्राट नगर परिसर में सूर्यकांत कदम के साथ मारपीट करने का, उसे जख्मी करने का आरोप हाटकर परिवार पर लगा था। लव हाटकर, मंजुला हाटकर, विनायक हाटकर आदि इसमें एफआईआर में नामजद किए गए। इस संबंध में लव हाटकर ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन पर एट्रोसिटी के मामले दर्ज कराकर परिसर में धमकी देकर दहशत फैलाने का, पानी के कनेक्शन को लेकर विवाद करने का जो भी आरोप है, उस पर उन्होंने क्या सफाई दी, बुद्ध विहार को लेकर उन्होंने क्या बातें रखी। घटना के दिन उनका दावा है कि उनके भाई विनायक हाटकर को बाहर बुला करके सुखदेव सालवे और आबा कदम यानी उर्फ सूर्यकांत कदम ने खुद झगड़ा किया था। उन्होंने झगड़ा नहीं किया था, ऐसा उनका कहना है। तो उसके भी सीसीटीवी फुटेज उन्होंने बताए हैं। उन सीसीटीवी फुटेज समेत हम आपको बता रहे हैं क्या कहना है हाटकर परिवार का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव हटकर है, लव गौतम हटकर। अच्छा लव भाई, आपका कुछ विवाद हुआ था पानी को लेकर, ऐसे आप पे आरोप भी लगाए गए। सम्राट नगर में कुछ मारपीट हुई, उसके साथ क्या कहोगे इसको लेकर पूरा? वो आरोप झूठा है और वो चरसी बेवड़े लोग हैं। उनका मेडिकल करेंगे तो उनके जिस्म में से सिर्फ धुआं ही निकलेगा। उनका कुछ काम धंधा है नहीं, उनको काम पे तो जाते ही नहीं है। दूसरी बात जो वो बोल रहे हैं कि पानी का तो कोई मसला है नहीं। पानी का सबका अपने अपने घर में नल है और किसी को किसी से पानी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पानी को लेकर ही विवाद हुआ था ऐसा श्रीकांत का कहना है। पानी से कोई मसला है ही नहीं, पानी तो सबके घर में है, पानी का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ऐसा है कि वो दारू पी के हमारे बुद्ध विहार पे आते हैं। हमारा बुद्ध विहार है नीचे, जो आपने वीडियो निकाला है, जो आगे हमने जो घर बनाया है, वो बुद्ध विहार के आगे जो घर बनाया है वो हमारे जो भंतीजे आने वाले हैं, जो हमारा अभी मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, हमारे भंतीजे आने वाले उनको रहने खाने की सुविधा के लिए बनाया गया है। तो ये सब जो वो लोग कर रहे हैं, वो घर बनाया बुद्ध विहार का जो भंतीजे रहने के लिए, उसके वजह से सब कर रहे हैं। अच्छा, जो मारपीट आपके बीच में हुई, क्या कारण था मारपीट का? कारण ये था कि मेरा भाई वहाँ पे जाके सोया था बुद्ध विहार के बाजू में जो कमरा बना है। हाँ, बुद्ध विहार के बाजू में जो रूम बना है उसमें हाँ। वो सोया था। हाँ। वो सुबह उठ के उधर झाड़ू बीड़ू करता है, वो हिसाब से वो सोता है उधर। तो फिर वो लोग आए उधर से, उसको दरवाजा ठोक के बाहर बुलाए। सुखदेव साळवे और आबा कदम, ये लोग 3-4 जन थे। उस दिन उसका बर्थडे था शायद। वो बोल रहा भी था, आबा कदम का नहीं, सुखदेव साळवे का। अच्छा। वो बोल रहा भी था कि मेरे भाई का बर्थडे है आज, ऐसा ऐसा उसका लड़का था उसके साथ, वो बोल रहा था कुछ। तो वो मेरे भाई को सोया हुआ था, उसको दरवाजा ठोक के बाहर बुलाए कि तेरे से कुछ बात करने का है। तो मेरा भाई बाहर आया, उसके साथ मेरे भाई का एक छोटा लड़का है लवेश मतलब, तो उसको गाली गलौज करने लग गया इसको, विनायक हटकर को। वो सुखदेव साळवे, आबा कदम और उसके साथ और 2-4 जन थे, अक्षय मोरे वगैरह, तो गाली गलौज करने लग गए। तो फिर उसका जो छोटा लड़का है लवेश, वो घर पे आया, मैं घर पे था, मैं खाना खा के, हम लोग घर की फैमिली बैठ के बात कर रहे थे। तो वो घर पे आया बुलाने के लिए, तो फिर वो बोला कि पापा को गाली गलौज कर रहे, वो लोग मारने के लिए आंग पे आ रहे, ऐसा बोलने लग गए। तो ये आपके भाई है विनय हटकर? हाँ, ये मेरा भाई है विनायक हटकर। हाँ। तो फिर हम लोग तुरंत नीचे उतरे, क्योंकि ये लोग का एक बार नहीं, ये लोग का हमेशा 3 से 4 दफा हो गया है। ये हमेशा दारू पी के आते रात को 1:30-2 बजे के टाइम पे, और वहाँ पे आके हमेशा लफड़े करते रहते। उनके हमारे पास 2-3 वीडियो भी है। हमारे घर पे भी आते, घर पे भी दरवाजे पे लात भी ऐसा करके वो करते, मतलब नथिंग करते रहते। एरिया में और भी लोगों को, बहुत लोगों को तकलीफ है, वो लोग से आने जाने वाले को मारपीट करते, लेडीज लोग को। अच्छा लव भाई, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आप एट्रोसिटी के आड़ में आकर लोगों को दबाते हैं और आपकी दादागिरी खुलेआम चल रही है। अभी तक हमने ऐसा तो किसी के साथ किया नहीं है। कई लोगों पे एट्रोसिटी का केस भी आपने दाखिल किया है। बताओ ना कौन है, एक भी आदमी सामने लेके आओ। कोई ऐसा है तो बताओ, उसको सामने लेके आओ, किसके ऊपर हमने एट्रोसिटी डाला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एट्रोसिटी के आड़ में ही आप धांधल करते हो, दादागिरी करते हो और अपने आप को जगह जो है वो भी कब्जा किया आपने। नहीं, वो जगह तो हमारे पास 40 साल से है, और उधर पे 40 साल से हमारा बुद्ध विहार है। हमारे यूट्यूब पे भी वो उसका हम लोग वंदना वगैरह लिए, वो सब है। उसका फोटो हमारे पास भी है, फोटो भी है। सब हमारे कार्यक्रम हुएला, जो भी मतलब हम लोग ने वहाँ पे फंक्शन किए, कार्यक्रम किए, उसका सब फोटो वगैरह सब है हमारे पास। उनके पास ऐसा क्या है जो बोल रहे कि सार्वजनिक जगह, एक भी पुरावा दिखाओ बोलना उनको। अच्छा, वो जो बुद्ध विहार है वो ऐसा बोले कि सामाजिक मंदिर है वो, तो आपको सामाजिक मंदिर के लिए निधि मिली थी, ऐसा कुछ कहना है उन लोगों का। तो उनके पास अगर कोई सबूत है
तो लेके आओ, निधि मिली है। तो हमने तो ऐसा कोई लिख के दिया नहीं है, और हमको तो ऐसा कुछ मालूम भी नहीं। हमने हमारे 100 खर्चे से बनाया हो, हमारे खुद पर्सनल पैसे से बनाया हो हम। अच्छा, अपने खर्चे से बनाए? हाँ। किसी ने निधि वगैरह नहीं दिया था? 40 साल से हमारा उधर बुद्धि विहार था, हमारे पास वीडियो भी है। हाँ। सब कुछ पुरावा है हमारे पास। अच्छा, हाँ। विनय भाई, जैसे आपका नाम आ रहा है विनायक भाई, आपका नाम आ रहा है कि आपने मारपीट भी की है और वीडियोस भी, कई वीडियो सामने आए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी बात है, मैं घर के अंदर सोया हुआ था बच्चे लोग के साथ में, तो लोग ने, सुखदेव जो सालवी, उसने दरवाजा ठोक के मुझे बाहर बुलाया। कितनी तारीख की बात है ये? ये 3 तारीख की बात है, शुक्रवार की। 3 तारीख की जी। अच्छा, रात के टाइम का है? रात के टाइम। हाँ। उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, बोलना आपसे बात करना है, आप जरा बाहर आओ। बोला कुछ बात करने की रहेंगी। तो उसके बाद में मैं बाहर आया, तो उसके बाद में बोलता भाई का बर्थडे है, हम लोग बर्थडे बनाएंगे तुमको मार के, ऐसी बात किया। उसके बाद में बोला तूने मेरा कंप्लेंट, मतलब मार के बर्थडे बनाएंगे? हाँ। अच्छा। उसके बाद में बोलता कि जो आबा कदम बोलते हैं हम लोग उसको एरिया में। हाँ। शायद सूर्यकांत आप बता रहे हैं। सूर्यकांत नाम है उसका? सूर्यकांत नाम। अच्छा, उसको आबा कदम भी नाम उसका ही है? तो सूर्यकांत उर्फ आबा। हाँ, उसने मुझे गाली गलौज किया, मेरे आंख के ऊपर आया, धक्का बुक्की किया, और मेरे को क्या बोले मालूम है क्या? बोले अरे तूने मेरी कंप्लेंट की थी ना पिछले टाइम पे, तेरे को नीचे आ, बोले तेरे को मार डालूंगा, तेरे को कत्ल कर डालूंगा। अच्छा, नशा वशा भी किए थे? हाँ, वो नशे पिए ले थे, सब टोटल पिए ले थे, सब पी के आए थे? हाँ। अच्छा। जितने भी थे, सुखदेव सालवी थे, आबा कदम थे। अच्छा, वो वीडियो में दिख रहा है कि आप लाठी से मार रहे हो, रॉड से मार रहे हो, ऐसा? नहीं, ऐसा तो वो तो बचाव के हिसाब से, मतलब खाली डराने के हिसाब से, मैं झगड़ा नहीं करने का था। हाँ। कि हम सोचे कि वो ऐसे डर के मारे निकल जाए, वहां से चले जाए। अच्छा। इसके लिए हम लोग को झगड़ा से कुछ लेना देना नहीं। हम लोग, मेरे 2 बच्चे, मेरी औरत गुजर चुकी लिए, मैं ऑलरेडी टेंशन में रहता हूँ। मैं मंदिर की सेवा करता हूँ, बाबा साहब की सेवा करता हूँ अंदर, और मंदिर के अंदर ही रहता हूँ। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू लाटकर मेरा नाम है। मेरा नाम मंजू लाटकर है। अच्छा, आपकी कुछ मारपीट का विवाद हुआ था पानी को लेकर, ऐसा? नहीं, पानी का लफड़ा नहीं था। शुक्रवार की रात थी। मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ, सीनियर साहब को भी समझ में आए ये बात। देखो, हम झगड़ा करना नहीं चाहते। ये लोग ने, बच्चे लोग मेरे घर में खाना खा के सोने की तैयारी, 1 बजे बच्चा गया मेरा ये नीचे, और थोड़ा 15-20 मिनट से आधा घंटे से बच्चा चिल्लाते आया कि पापा को मारने लगे। तो हम लोग सब नीचे दौड़े, और ये लोग डांडे बिंडे लेके गए, हम लोग खींच रहे उनके डांडे, हमको गिराए इन लोग को, हम लोग को। मेरी लड़की भी पकड़ रही थी, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी सांस रुक गई। मैं सिर्फ पुलिस स्टेशन भागी, इसके हाथ पे एक डंडा डाला उसने, मैंने देखा, बहुत घबरा। और वो लड़का जो था ना, इतना जोर से गिरा पीने में, और एक ने पत्थर फेंक के आधा कदम, और वो मेरे सर में मारता, तो मैं झुक, मेरे को कोई तो दबाया, मुझे नहीं मालूम। एक लेडीज थी, वो मेरे हाथ पे, उसके हाथ में रॉड था, मैं पकड़ी, बोले मार मत किसी। लेडीज कौन थी वो सुखे की औरत थी। सुकिया की? हाँ। अच्छा। हाँ, तो उन्हें क्या करी, रॉड था उसके हाथ में, मतलब वो मारने के लायक नहीं था, मगर पकड़ी थी। मैंने बोली किसके सर में भी मैं डाल दी, तो इसको ऐसा जोर जोर उसके बाल भी पकड़ के आंख पे गिर रहे। मैंने क्यों ऐसा कर रहे यार बाबा, छोड़। तो मैंने गीता वाचो, और उतने में सुशांत आया। सुशांत ने भी बेचारे बोली, सुशांत बाबू बोले छोड़ो, हम लोग छुड़ा, हमारे पास आदमी लोग नहीं है ना रात के टाइम, छोड़ो। वो आया, और वो क्या त्याचं काय नाव बाबा, जना पोराचं ते वडारी का, उस अक्षय, वो इसका गला दबाया, बड़े वाले का, मेरे लड़के का। मैंने बोली विनायक का? नहीं, अंकुश का। तो पीछे एक तलवार भी रखा था। अच्छा। एक कौन तो आदमी था, तलवार रखा। तो मेरा लड़का बोला भाई आई तलवार, ऐसा करने गया तो ये बड़ा वाला मेरा नीचे पुलिस चौकी भाग गया। भगवान की कसम खा के बोलती हूँ, ये लोग बड़े परेशान कर रही वो औरत, और बिल्डिंग का स्लैब भी गिराया है, तुमको वो भी बताती मांगता है तो। अच्छा, ये पूरा मामला है, आप आला अधिकारियों से क्या अपील करना अरे चाहोगे? उससे क्या हमारी दुश्मनी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आला अधिकारी, वरिष्ठ जो पुलिस निरीक्षक है, हाँ। जैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और कलवा जोन के डीसीपी जोन के 1, इनसे क्या अपील करने से? मैंने की तो नहीं, अभी मेरे समाज के साथ में हूँ मैं आज भी, पहले भी थी। 40 साल से अंतर के ज़माने से, बताए साहब ने, 50 साल से हम लोग साहब के साथ काम करते। कभी हम लोग को अच्छा, ये जो विवाद हुआ पानी को लेकर हुआ था या बुद्धि विहार को लेकर हुआ था? वो बुद्ध विहार से भी लेके नहीं हुआ। वो क्या हुआ, इसका सलाब जो था ना, ये हमेशा ठोकती थी, ठोक के चीर गिरने के बाद तो भी मैं मेरे बहू को बोलती थी, बेटा जाने दे बोलती थी। तो सलाब गिरा एक,
फिर गिरा दूसरा। मैं बोली अगर आप म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेंट देंगे तो तोड़ेंगे तो घर से बेघर हो जाएंगे सब। ये सोची मैं दया करी, आज भी गिरेला सलाह पे, आज भी एक रूम का आज भी गिरेला है। फिर मेरी लड़की, मेरी बहू नीचे टेबल लगाई और फांसी ले रही घर में। अरे क्यों ऐसा कर रहे? मैं बोली नको। आई बोलती है भाई बहुत सारे भाई लोग ला रहे उसको मारने को, ऊपर से मेरे वीडियो में सब है, भाई लोग ला रहे उसको मारने को। मैंने उसको खींच के घर पे लेके आई, बोला ऐसा मत कर, फांसी बीसी मत ले, साथ नहीं देते अपन जाएंगे बड़े बड़े लोगों के पास। इतना सतर है। 40 साल से हमारा बुद्ध विहार हमारे पे उनका जलन हो गया। आगे बांधे तो हम हमारे पैसे से बांधे, हम किसी के पैसे से नहीं। आज तक हमने 1 रुपया किसी का लिया नहीं है। बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है हमको? हम बड़े नेता को ऐसा बोलेंगे भाई देखो आज मेरे बच्चे 3-4 दिन से, शुक्र शनिवार से मेरे बच्चे बाहर है, मेरे बच्चे ने कभी घर छोड़ा नहीं है और हमारे जान को धोखा है। हमारे पूरे परिवार को रात में सब सीढ़ी पे चढ़ाती है वो सब। तुम आके तुम कभी भी आओ, तुम देखो आज काल रात को चुप। अच्छा, आपको जान का खतरा है? हाँ। किससे खतरा है? वो लोग कौन लोग? हमको जानू कदम, वो काय त्याचं नाव, मला नाव उशन और वो तायडी का आदमी, उसका नाम नहीं आता है, रोहिदास दिघे और सूर्यकांत और सूर्यकांत आबा और वो सुख्या साळवी, वो और शेखर मोरे, अक्षय मोरे। अच्छा, ये लोगों से आपको जान का खतरा? हाँ, अभी भी उन लोग ने लड़के जमा करे। मैं कसम खा के बोलती हूँ, बोले बुद्ध विहार चलो तोड़ने जाएंगे, बोले 20-25 छोकरे लेके मेरे ताज भी तोड़े। मैं कौन भी भगवान की कसम खाएगी। अच्छा लव भाई, अभी आपके जो माजी है मंजुला लटकर, तो इनका कहना है कि कुछ लोगों से आपको जान का खतरा भी है। सही तो बात है। कौन लोग है वो और क्या जान का खतरा? ये एक्चुअली देखा गया ना, जो हुसैन शेख है उसके पिताजी है महबूब शेख है ना, महबूब शेख नाम है उनका। वो कौन से पक्ष में काम करते हैं आप इंक्वायरी कर लो। और हम कैसा है, हम कौन से पक्ष में काम करते हैं? अभी वो पक्ष का नाम लूंगा तो फिर वो सब मेरे हाथों के पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो कौन से पक्ष में काम करते हैं आप इंक्वायरी कर लो, आपको पता ही रहेगा। आप इंक्वायरी फिर भी कर लो। वो हिसाब से वो हमारे वार्ड में जो है, जो उनके पक्ष का, वो उनको सपोर्ट करके हमको पुलिस स्टेशन में दबा रहा है। और हमारे हालत ऐसा किया है ताकि हमारी पुलिस स्टेशन में भी सुनवाई ना हो, और हमको यहाँ पे भी कोई मारेगा तो भी हमारी सुनवाई ना हो। मतलब या तो मार खाओ या तो एरिया छोड़ के जाओ। और हमारे बुद्ध विहार को भी तोड़ताड़ कर रहे, पत्थर मार रहे, यानी कि हमारा नुकसान करने का पूरी तरह से वो लोग ने सोच लिया है। आज भी हमारा और हमारी जान को वो लोग से खतरा है। और ये जो उनके पीछे जो है वो उनको लगा के दे रहे, पैसा पूरा रहे, सब पूरा रहे, मारो बोले कुछ नहीं होगा मैं देख लूंगा। और उसका तो भाई बोलता है कि कौन लोग है वो लोग? है वो उनके साथ वाले ही है। जो उनके पक्ष वाले हैं, उनके पक्ष वाले के साथ हो? हाँ, तो वो बोलते हैं कि उसका मर्डर कर दो, बोले क्या होएगा मैं देख लूंगा। किसने कहा था ऐसा? कहा था अभी 2-4 दिन पहले उनके पक्ष वाले ने। अभी उसका नाम लूंगा तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी अभिजीत थोरात नाम है मेरा। अच्छा, ये जो आपके फैमिली वालों के साथ मारपीट हुई, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे? नहीं, जब फर्स्ट टाइम जो झगड़ा हुआ था, नहीं, अभी जो झगड़ा हुआ था, अभी हाल जो ही में। झगड़ा हुआ था इसमें मैं मौजूद नहीं थी, मैं मेरे हस्बैंड के घर पे थी। अच्छा, तो ये झगड़ा एक बार हुआ था, जो हुसैन शेख है जो मुंबई कॉलोनी से आया था, तो उसने हमारे से झगड़ा किया, तो मेरी भाभी पे हाथ उठाया था, हम लोग को मारपीट किया था औरत लोगों को। तो इससे इन लोग का कुछ तो हुआ था, मतलब झगड़ा हुआ था। तो इसके बाद में वापस से जो झगड़ा हुआ उसके बारे में नहीं मालूम मुझे। अच्छा, अभी आप माजी ने कहा कि कुछ लोगों से उनको जान का खतरा है। हाँ, ये है 2-3 जन है ऐसे जो मेरे भाई के जान को खतरा है इन लोग से। हाँ। क्योंकि कौन लोग है वो? क्या नाम है वो लोगों का? सुखदेव सालवी है, हाँ। हुसैन शेख है, महबूब शेख है, हुसैन शेख के अब्बू है अच्छा, हुसैन शेख के अब्बा है? हाँ, महबूब शेख। हाँ। सुखदेव सालवी है, सूर्यकांत कदम है, रोहिदास दिघे है और विजया कदम है, विजया दिघे उनका नाम है, सॉरी। और उसके बाद में जोया, हुसैन शेख क्या औरत ज्योति उर्फ जोया। हाँ, जोया। अच्छा। ये 4-5 जन है जो गर्दुले लोग है, जो कोई भी उनके पास से हमारे परिवार को धोखा है। और भी 1-2 जन है जो उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं। इसके वजह से कैसे हमारे परिवार को और जान का धोखा है जबरदस्त। तो इसके वजह से थोड़ा
कैसा हम लोग वरिष्ठ लोगों से ऐसा ये करना चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा हेल्प करें, मेरे भाई के जान को या परिवार के जान को कुछ ना हो। अगर मेरे परिवार के जान को कुछ भी हुआ तो ये जो 5-6 जन का जो नाम मैं बोली हूँ ये लोग जवाबदार रहेंगे।